मैं आशुतोष शिवपुरी मध्य प्रदेश से आज मातृभूमि सेवा संस्था के द्वारा आयोजित इस उल्लेखनीय कार्य में अपनी भूमिका निभाने के लिए आज आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। ये जो राष्ट्रीय कार्य आज मातृभूमि सेवा संस्था के द्वारा चल रहा है, भारतवर्ष के ज्ञात और अज्ञात महापुरुषों को पटल पर प्रस्तुत करने का, उस महत्वपूर्ण कार्य में आज गिलहरी जैसा योगदान देने के लिए मैं भी उपस्थित हुआ हूँ। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं सर्वप्रथम मातृभूमि सेवा संस्था से जुड़े हुए सभी महानुभावों को पूरी विनम्रता के साथ में हाथ जोड़ करके अभिनंदन वंदन करना चाहूँगा, जिनके इस प्रकल्प की वजह से आज युवाओं को, विशेषकर युवाओं को इस राष्ट्रीय कार्य से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, इस तरह की योजना से आज जो ज्ञात और अज्ञात क्रांतिकारी महापुरुष हैं, उनके विचार आज तमाम लोगों तक पहुंच रहे हैं। और आज के समय में मैं समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है। आज अगर इसी तरीके से सोच सबकी बन जाए तो राष्ट्र को परम वैभव के शिखर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार फिर से भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, इस नारे को हम सार्थकता प्रदान करेंगे। मित्रों, आज बहुत सौभाग्य का विषय है। जिस महापुरुष का जीवन वृत्तांत प्रस्तुत करने का सुअवसर आज मुझे प्राप्त हुआ है, वह भारतवर्ष का सबसे कम आयु का क्रांतिकारी है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे कम आयु के क्रांतिवीर खुदीराम बोस की। 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर ज़िले में, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में जिन्हें फांसी दी गई। आज अवसर है उस महान क्रांतिकारी, उस महामना राष्ट्र नायक को स्मरण करने का। हम खुदीराम बोस के बारे में बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर ज़िले के बहुबेनी नामक छोटे से ग्राम में 3 दिसंबर 1889 को बाबू त्रिलोकीनाथ और माता लक्ष्मीप्रिया देवी के यहाँ खुदीराम बोस का जन्म हुआ। बचपन से ही मन में क्रांति की ज्वाला ऐसी प्रज्वलित हुई कि 9 वर्ष की छोटी सी आयु में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उसी समय से वह राष्ट्र कार्य में संलग्न हो गए। वंदे मातरम पैम्पलेट बांटने का कार्य हो या सभाओं में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाने की, हिस्सेदारी लेने की, उस सब में वह सदैव तत्पर दिखते थे, आगे दिखते थे। पूत के पांव पलने में ही नजर आते हैं। बाल्यावस्था से ही खुदीराम बोस के मन में भारत की स्वतंत्रता के लिए जो ज्वाला प्रज्वलित हुई, वह अंतिम समय तक उनके मन में रही। और उस ज्वाला और उस कार्य की वजह से खुदीराम बोस हमेशा के लिए अमर हो गए। स्कूल छोड़ने के बाद खुदीराम रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम पैम्पलेट वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए आंदोलन में खुदीराम बोस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 6 दिसंबर 1907 को बंगाल के नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर किए गए बम विस्फोट में भी उनका नाम सामने आया। इसके बाद किंग्स फोर्ट को मारने की जिम्मेदारी खुदीराम बोस को दी गई। इसमें उनको साथ मिला प्रफुल्ल चंद्र चाकी का। दोनों किंग्स फोर्ट की जानकारी पाकर के बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले पहुंच गए और एक दिन मौका पाकर के उन्होंने किंग्स फोर्ट की बग्गी पर बम फेंक दिया। किंग्स फोर्ट की इस बग्गी पर बम फेंकने से पहले पूरे समय तक दोनों ने, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस ने, किंग्स फोर्ट के बारे में कई दिनों तक पूरी जानकारी एकत्रित की। और एक दिन मौका पाकर के जब किंग्स फोर्ट के बारे में उनको जानकारी प्राप्त हुई कि किंग्स फोर्ट बग्गी में निकला है, तब उन्होंने उस बग्गी पर बम फेंक दिया। लेकिन किंग्स फोर्ट बग्गी के बीच में ही कहीं उतर गया और इस तरीके से वह बच गया। लेकिन इस घटना के बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को पकड़ लिया गया और कई समय तक जेल में रहने के बाद 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा सुनाई गई। हंसते हंसते हाथ में गीता लेकर के फांसी के फंदे को चूमने वाले खुदीराम बोस ने एक नया आदर्श स्थापित किया, देश के युवाओं को प्रेरणा दी और उनके इस
हंसते हंसते फांसी को चूमने की घटना से तमाम क्रांतिवीरों ने, क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। जिस मजिस्ट्रेट ने मुजफ्फरपुर ज़िले की जेल में खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा सुनाने के बाद में देखा तो उसने बताया कि शेर के समान निर्भीक रूप से चलते हुए, फांसी के फंदे को चूमते हुए खुदीराम बोस एक अलग ही आभा प्रस्तुत कर रहे थे। वह शेर की तरह जिए, शेर की तरह फांसी के फंदे को उन्होंने चूमा। खुदीराम बोस कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। खुदीराम बोस एक देवीय शक्ति के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। खुदीराम बोस इतने लोकप्रिय अपनी मृत्यु के पश्चात हो गए, जन जन में वह इतने लोकप्रिय हो गए कि उस समय के बंगाल और बिहार के जुलाहे खुदीराम बोस के द्वारा पहनी गई वो विशेष धोती को बनाने लगे और वो हाथों हाथ बिकने लगी। उस समय के देश के युवा उन धोती को पहनकर स्वयं को खुदीराम बोस के रूप में पाते थे। खुदीराम बोस ने राष्ट्रभक्ति की ऐसी जागृति युवाओं के मन में उत्पन्न करी, जो लंबे समय तक मौजूद रही और उसके बाद ही भारत स्वतंत्र हुआ। कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका में खुदीराम बोस रहे और आज हम समय समय पर उनको स्मरण करते रहते हैं। यह उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य का ही प्रमाण है। खुदीराम बोस जैसे असंख्य क्रांतिवीर, क्रांतिकारी इस देश में हुए, जिनको समय समय पर प्रस्तुत करने का काम मातृभूमि सेवा संगठन के माध्यम से हो रहा है। इस कार्य की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज के देश के युवा 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का जैसे गानों में अपना भविष्य तलाशते हैं। उस समय राष्ट्र कार्य की इस ज्वाला को प्रज्वलित करने के कार्य में संलग्न मातृभूमि सेवा संस्था अपने आप में अभूतपूर्व कार्य कर रही है। मैं दिल से इसकी प्रशंसा करता हूं और आज इसीलिए इस भूमिका को निभाने के लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। मुझे अवसर दिया गया कि खुदीराम बोस के बलिदान दिवस के अवसर पर मैं अपने विचार प्रकट करूं। मैं आज अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूं। मैं ये बात दिल से बोल रहा हूं, लेकिन मैं एक प्रार्थना अवश्य करूंगा कि इसे अधिक से अधिक युवाओं तक प्रचारित किया जाए और अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ा जाए, ताकि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह के नारों के बीच में राष्ट्रीयता का यह दीप प्रज्वलित हो और हम सब परम वैभव के शिखर तक इस देश को, इस राष्ट्र को ले जाएं। और आज समय की मांग है कि राष्ट्रीयता के इस विचार को हम जन जन तक पहुंचाएं और जन जन तक पहुंचाने में मातृभूमि सेवा संस्था जो कार्य कर रही है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं अपने आप को एक बार पुनः गौरवशाली मानता हूं कि आज खुदीराम बोस के विषय में मैंने यहाँ पर अपने विचार प्रकट किए। खुदीराम बोस से हम सब लोग प्रेरणा लें, उनका पुण्य स्मरण करें। आज के इस दिवस पर मैं आप सभी से यही प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।